अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में देखिए, मैं आप लोग के सामने दो अहम बातें रखूँगी। एक है आपका तेलंगाना में असातिज़ा के जल्द तकर्रुरात के ताल्लुक़ से, और दूसरी बात है आपकी सीटेट के ताल्लुक़ से। ये दो बातें भी क्या हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। देखिए, सबसे पहले हम लोग तेलंगाना में असातिज़ा के जल्द तकर्रुरात के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कल अ, हमने देखा कि चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर आपका टेलीग्राम हो, हर जगह यही न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि बहुत जल्द क्या है, असातिज़ा के तकर्रुरात रहेंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है, सबके अंदर एक मतलब जो हर इंसान के अंदर जो स्टूडेंट्स थे, जो टेट में पास हुए थे, जो क्वालिफाई हुए थे, वो लोग के अंदर क्या है, एक बेचैनी पैदा कर दी। ये न्यूज़ हर जगह यही न्यूज़ गर्दिश कर रही कि अब बहुत जल्द क्या है, टीआरटी आएगा, टीएससी रहेगा बोलकर। तो देखिए, असल इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये बात तो सही है कि ये न्यूज़ भी सही है, क्योंकि इतवार के दिन जो हमारे सेहत वज़ीर हैं, यानी जो हरीश राव हैं, उन्होंने इतवार को क्या है, ज़िला सिद्दीपेट के गजवेल महानेती ऑडिटोरियम में जो पीआरटीयू की रियासती काउंसिल मुनक़िद की गई थी, मतलब वहाँ पर जो मीटिंग रखी गई थी असातिज़ा के तकर्रुरात के ताल्लुक़ से, तो वहाँ पर उस इजलास में उन्होंने हरीश राव ने एक अहम ऐलान किया कि जो हमारे सर सीएम केसीआर हैं, उन्होंने असातिज़ा की तकर्रुरात के बारे में मुस्बित है, मतलब उनका ख़्याल मुस्बित है समझिए। यानी बहुत जल्द क्या है, तेलंगाना में असातिज़ा के तकर्रुरात को मुकम्मल करेंगे बोलकर हरीश राव ने ये वहाँ पर ऐलान किया था। मतलब इसका मतलब ये है कि सीएम केसीआर क्या है, बहुत जल्द क्या है, रियासत तेलंगाना में असातिज़ा के तकर्रुरात करने वाले हैं, यानी इसके लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे समझिए। तो अब ये देखिए, ये जो बहुत जल्द बोलकर जो उन्होंने कहा है, अब ये बहुत जल्द कितना जल्द होने वाला है, ये क्या है, सीएम केसीआर ही जान सकते हैं, ना आप जानते ना मैं जानती। ठीक है, ये बहुत जल्द जो वर्ड है, ये 6 महीने भी ले सकता है, उसका मतलब 6 महीने भी हो सकता है, उसका मतलब 4 महीने भी हो सकता है, या फिर 7 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। ठीक है, वो सीएम केसीआर ही बेहतर जानते हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि किसी भी हाल क्या है, टेट तो हो गया हमारा, टीएस टेट, तो टीआरटी और डीएससी किसी भी हाल में क्या है, रखा जाएगा, और नए असातिज़ा को क्या है, बहुत जल्द लिया जाएगा। ये बात तो पक्की रहेंगी। तो अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि हम लोग तैयारी किस तरह से करें। तो देखिए भाई, अब यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि इसके लिए प्लानिंग हो रही, बहुत जल्द क्या है, तेलंगाना में असातिज़ा के जल्द तकर्रुरात रहेंगे बोलकर। जब हम लोग को ये पता चल गया है, तो हम लोग को देर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो डीएससी टीआरटी की जो भी सिलेबस है, वो बहुत टफ़ है, बहुत हार्ड है, उसको क्या है, 1-2 महीने में हम लोग नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना, कम से कम 6 महीने तो हम लोग को ज़रूरी है। जो अच्छा पढ़ने वाले हैं, जो सच में जॉब लेकर लाना चाह रहे, वो लोग को क्या है, 6 महीने भी कम पड़ जाते। ठीक है ना, तो देर मत करिए। ये कभी भी एग्ज़ाम कभी भी रख सकते हैं, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। ठीक है ना, तो अभी से क्या है, आप लोग तैयारी कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, उन्होंने इस इजलास में क्या है, दूसरी बातें भी ऐलान की हैं। मतलब और क्या है, उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज कहाँ-कहाँ पर क़ायम किए गए थे, कितने क़ायम किए गए तेलंगाना में, और हुकूमत, तेलंगाना की हुकूमत हर शोबे में जो खिदमत अंजाम दे रही हैं, क्या-क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं, ये एक्स्ट्रा, ये तमाम चीज़ें क्या है, उन्होंने उस मतलब इतवार के दिन जो इजलास हुआ था, उसके अंदर उन्होंने बयान किया था। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग क्या है, बहुत जल्द क्या है, अब ये सीटेट है ना, अब सीटेट दिसंबर या जनवरी में रहेगा, जिसके ताल्लुक़ से मैं आगे बात करने वाली हूँ। तो ये होने के बाद क्या है, आपका टीआरटी डीएससी कभी भी रखा जा सकता है, उसकी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो क्या है, गफलत ना बरतें, तो अभी से क्या है, उसकी तैयारी कर लीजिए।
अब ये जल्दी कितना जल्दी हो सकता है वो सीएम केसीआर ही जानते, लेकिन आपका काम है कि अभी से आप लोग तैयारी करें। ये पहली बात हो गई तेलंगाना में असातिज़ा के जल्द तकर्रुरात के ताल्लुक से। अब जो दूसरी बात, अहम बात मैं करने वाली हूँ, वो है सीटेट के इम्तिहान के ताल्लुक से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको पता ही है हम सबको कि जो सीटेट की जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट आई थी वो क्या था, 31 अक्टूबर था। 31 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक क्या है, हम लोग को सीटेट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मसला ये खड़ा हो गया है कि हमेशा जो सीटेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्या है, हमारे स्टेट में क्या है, कुछ चंद मखसूस सेंटरों को क्या है, वहाँ पर एग्ज़ाम को मुनक़िद किया जाता है। जैसा कि आपके क्या है सीटेट में, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए कितने सेंटर्स को लिया गया, देखिए 6 सेंटर्स को लिया गया है, जिसमें एक हैदराबाद है, एक करीमनगर है, एक खम्मम है, दूसरा महबूब नगर है और नलगुंडा है और लास्ट वरंगल है। ये डिस्ट्रिक्टों को क्या है, इन डिस्ट्रिक्टों में अब के क्या है सीटेट रहेगा, सीटेट का एग्ज़ाम रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए परेशानी ये आई है कि जो हाल ही में हमारा टीएस टेट हुआ था, तो उसके अंदर क्या है, बहुत कम लोग क्वालिफाई हुए थे टेट में, है ना। आप लोग भी जानते, बहुत कम लोग उसमें पास हुए थे, बहुत सारे लोग उसमें क्या है फेल हो गए। तो उस वजह से क्या है, अब साथ ही क्या है, वो होने के साथ ही क्या है, अब सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है सीटेट की तैयारी में लगे हुए थे। ठीक है ना। अब जैसा ही उन लोग को, अब तो ये जैसा ही ये न्यूज़ पता चली कल के बहुत जल्द तेलंगाना में असातिज़ा के तकर्रुरात होने वाले हैं, तो और बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है सीटेट के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे वो लोग। ठीक है, लेकिन तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, समझिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स है सीटेट के वो बहुत कम हो गए। ठीक है ना। तो हमारे पास रियासत तेलंगाना में सिर्फ 6 सेंटरों को यहाँ पर रखा गया था सीटेट के लिए, सेंटर्स कम हो गए और स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए। और जितने भी लोग अब अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं वो लोग को क्या है, हमारे तेलंगाना में सेंटर्स ही नहीं बता रहे वहाँ पर, तो उन लोग को क्या है दूसरा स्टेट, यानी जो हमारा पड़ोसी स्टेट है, मतलब जो हमारा आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर क्या है तीन वहाँ के क्या बोल सकते, 3 जगहों को वहाँ पर बताया जा रहा है, 3 सेंटर्स को वहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें है एक विजयवाड़ा, दूसरा है आपका तिरुपति और तीसरा है आपका विशाखापट्टनम। तो अब जाहिर सी बात है कि तेलंगाना स्टेट के लोग वहाँ पर जाकर लिखना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल होता है उन लोग को। अब हम लोग तेलंगाना में रहकर ही हम लोग क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाकर लिखना ही हम लोग को क्या है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हम लोग का, बहुत मुश्किल होती, बहुत थक जाते हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने। लेकिन अब ये क्या है दूसरा स्टेट में, वहाँ पर हम लोग को क्या है एग्ज़ाम सेंटर हम लोग का वहाँ पर रहने से हम लोग को बहुत मुश्किल हो जा रही। और अब जो अप्लाई करने के लिए जा रहे वो लोग को क्या है, तेलंगाना में एक भी सेंटर नहीं बता रहा वो लोग को, दूसरा सेंटर बता रहा, आंध्र प्रदेश के सेंटर्स बता रहे वहाँ पर, विजयवाड़ा, तिरुपति, विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम के लिए ये परेशानी आ गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो गए हैं और सब लोग क्या कर रहे हैं अब ये डिमांड कर रहे कि तेलंगाना में और एग्ज़ाम सेंटर्स को बढ़ाया जाए, ताकि वो लोग को मुश्किल ना हो, दूसरी जगह सेंटर्स ढूंढने में मुश्किल ना हो, जाकर एग्ज़ाम लिखने में मुश्किल ना हो बोलकर। लेकिन सेंटर्स अब बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि आज क्या है 21 है और 24 को क्या है लास्ट की डेट रहेंगी, है ना। 24 को अप्लाई करने की लास्ट की डेट है, तो सेंटर्स बढ़ना मुश्किल है, समझ रही मैं, बढ़े तो बढ़ता भी होगा लेकिन मुश्किल है, समझिए। तो जितने भी लोग अभी तक अप्लाई नहीं करें तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के हाथ से ये विजयवाड़ा, तिरुपति और विशाखापट्टनम ये भी चले जाएंगे। ठीक है ना, ये चांस भी आपके हाथ से चले जाएगा। तो अगर आप लोग के हाथ से सीटेट चले गया तो फिर आप लोग टीआरटी नहीं लिख सकते, डीएससी भी नहीं लिख सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी सेंटर रह रहा है आप लोग का, अब आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए, और कितनी भी मुश्किल आ रही है आप लोग के एग्ज़ाम लिखने में, तो थोड़ा सा उसको एग्ज़ाम के लिए क्या है बर्दाश्त कर लीजिए और अब देर मत कीजिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग डेट आते ही क्या करना, अप्लाई कर लेना। हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आलसीपना करते, लास्ट में अप्लाई करने की कोशिश करते, ठीक है, जिसकी वजह से उन लोग को सेंटर भी क्या है दूर दूर गिरता है उन लोग को। ठीक है, अब तो ये क्या है
तेलंगाना में सेंटर्स ही बहुत कम हो गए और बच्चे भी बहुत ज़्यादा है, उन लोग को क्या है आंध्र प्रदेश में जाना पड़ रहा। तो ये भी चांस आप लोग के हाथ से निकलने से पहले क्या कर लो आप लोग, अगर अभी भी आप लोग अप्लाई नहीं करें, बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करें, अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं पर्सनल में कि लास्ट डेट सीटेट की कब है बोलकर। कितनी अफसोस की बात है, डेट ही ख़त्म होने आ रही, अभी तक अप्लाई नहीं करे आप लोग, और सेंटर भी दूसरी जगह है, यहाँ तो पूरा फुल हो गया। तो पूरे स्टूडेंट्स में क्या है, ये भी एक बेचैनी फैल गई, वो भी ये भी मतलब परेशान हो रहे कि हम लोग कहाँ जाए, किस तरह से जाए, बहुत दूर रहता सेंटर बोलकर। तो एग्ज़ाम के लिए क्या है, इतनी सी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लीजिए, जल्द से जल्द अप्लाई करिए, क्योंकि सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं। अगर आप लोग सीटेट नहीं लिखेंगे, सीटेट का मौका आपके हाथ से चला गया, तो फिर टीआरटी का मौका भी आपके हाथ से चले जाता। ठीक है, फिर कब जॉब्स की नोटिफिकेशन आती, कब फिर आपका टेट रहता, कब टीआरटी रहता, कब डीएससी रहता, ना वो आप जानते ना हम जानते। ठीक है ना, 10-15 साल भी लग जा सकते। अब ये लास्ट अच्छा चांस है, अच्छा मौका है, इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिए। बस ये 2 चीज़ें बतानी थी देखिए। और टीआरटी की तैयारी करने वाले अगर टेट में क्वालिफाइड है, सीटेट में भी क्वालिफाई है, तो जल्द से जल्द टीआरटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। 6-7 महीने भी इसके लिए कम पड़ जाते। और सीटेट के लिए जो अप्लाई नहीं करे, जल्द से जल्द वो लोग क्या है सीटेट के लिए अप्लाई कर लीजिए। बस यही बताना था आप लोग को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्द से जल्द हम लोग टीआरटी की तैयारी शुरू करते हैं। और सीटेट लिखने वालों के लिए ऑल द बेस्ट। सीटेट के लिए एक सीटेट पेडागॉगी, इसके लिए क्या है, एक छोटी सी एक वीडियो लेकर आऊँगी मैं, इंशाल्लाह वो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और अच्छा रहेगा ऑल सब्जेक्ट में इंशाल्लाह। 1-2-3 दिन में उसको मैं डालूँगी मैं। तो ऑल द बेस्ट सीटेट लिखने वालों के लिए भी और टीआरटी की तैयारी करने वालों के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर।